बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 में आज हम एक्सरसाइज करेंगे 20.1। एक्सरसाइज 20.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है आप डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करें और उसके ज़रिए आप रूट्स की नेचर बताएं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन है इनके रूट्स कैसे निकलेंगे। रूट्स का मतलब होता है जो इनके आंसर निकलते हैं। पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझनी होंगी। देखिए ये तो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्लास 9 के अंदर जो है क्वेश्चन करके आए थे। इसमें वैल्यू आप कहाँ से निकालते थे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते थे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये a और b की जो वैल्यू होती है ये कोएफिशिएंट, इसकी जगह पे कोई कोएफिशिएंट आता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा x² है, एक तो इसकी वैल्यू हमेशा जो a की वैल्यू होगी वो प्लस में होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, और दूसरा इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि अगर देखिए a की वैल्यू ज़ीरो होगी तो x² भी ज़ीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² कभी ज़ीरो नहीं होता है, कम से कम कितना होता है? यहाँ 1 होता है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती तो हम कहते हैं 1 है। तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यूज़ लेके हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते थे और हम दो आंसर निकालते थे। जो दो आंसर निकालते थे वो होते हैं रूट्स। ठीक है, अब ये जो है इस इक्वेशन के अंदर ये जो b² - 4ac है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसका एक पार्ट। इस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम ये सिर्फ इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये बता सकते हैं कि इसके जो रूट्स या इसके आंसर निकलेंगे वो कैसे होंगे। किस तरह बता सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब हमने ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो अगर हमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी a और b की और c की, और हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन 0 आया, यानी 0 से ज़्यादा आएगा, तो हम ये कहेंगे जो हमारे रूट्स निकलेंगे, ये जो आंसर निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आती है तो हम कहेंगे हमारे आंसर जो होंगे वो नॉन रियल होंगे, यानी कि इमेजनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी अंडर रूट के अंदर जो होगा माइनस आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर = 0 आ जाएगी, यानी 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो आंसर जो होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट्स हमारे इक्वल सेम निकलेंगे। सही। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो की वैल्यू जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, जैसे 4 आ जाता है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो जो हमारे आंसर होंगे या रूट्स होंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब एक्सरसाइज 20.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है और उसके ज़रिए बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। अब देखें, जो मैंने आपको बताया था x² के साथ जो होता है वो a होता है। ठीक है, वो होता है a। तो a कितना है? x² के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1। ये इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती, a की वैल्यू। जो x के साथ होगा वो होगा b, तो b की वैल्यू कितनी है इसमें? x के साथ है +5, तो हम 5 लिख लेते हैं। c की वैल्यू कितनी है? -6। ये हम इसके साइन के साथ लेंगे, अगर आप बगैर साइन के उतार लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल करना है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा। b की वैल्यू क्या है? 5। इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5 पे स्क्वायर आ गया, फिर हमने ये 4 उतारा। a की वैल्यू क्या है? 1 है, और c की वैल्यू है -6। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 ज़ा 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24। अब 25 में 24 को प्लस कर दें, कितना आ गया हमारे पास? 49। 49 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। आप देखें 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आता है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर आया है। और हमने अभी पढ़ा था अगर परफेक्ट स्क्वायर आंसर होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, अनइक्वल होंगे। ये हमारा इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। x² = 6x के। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर x² है और इक्वल के दूसरी तरफ है 6x, यानी कि 6x को इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ +x है, इक्वल के x के पास आ जाएगा, -6x हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x² वाली जो होगी वैल्यू वो a होगी, जो x के साथ होगी वो b होगी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो c होगी। इसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो वो c है ही नहीं इसके अंदर। a कितना है? हम लिख लेते हैं a = 1। b कितना है? b की वैल्यू है -6, x के साथ है ना -6 है, और c कितना है हमारे पास? c 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac हो गया।
अब आप बी स्क्वायर की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दें, -6 पे स्क्वायर कर दीजिए, -4 उतारा, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 0। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर करें, माइनस माइनस प्लस 36 हो गया और 4 0 ज़ा 0 हो गया। 36 में से हम 0 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। अब देखें 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, और रियल दो तरह के होते हैं, रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। तो ये रैशनल है, ठीक है। रैशनल कैसे होते हैं? जिसमें अंडर रूट नहीं होता, सही, रैशनल आ गए। और कैसे हैं? क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आया है तो अनइक्वल, यानी कि जब हम रूट्स निकालेंगे तो दो अलग अलग आंसर निकलेंगे दोनों, और रैशनल होंगे। इसमें भी आप ये रियल के साथ रैशनल ऐड करेंगे, ठीक है। या मैं ऊपर लिख देती हूँ उसका, ये भी रैशनल होंगे, क्योंकि देखिए हमारा अंडर रूट में आंसर नहीं आया ना। अगर अंडर रूट में होता तो हम कहते इरेशनल होंगे, रैशनल लिख देते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को जो है इक्वल टू 0 लेकर आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 2x स्क्वायर, 6x जो है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया, और फिर उसके बाद हमने लिख लिया प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो x पहले ये x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, और फिर कोएफिशिएंट के वो आता है। तो जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, कोएफिशिएंट के वो c है। तो हम लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 2, b कितना है, b है -6, देखें x के साथ -6 है, साइन के साथ उतारिएगा हमेशा, c के साथ कितना है 8। डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास है -6, हमने -6 पे स्क्वायर कर दिया, -4 लिखा, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 8। ये वैल्यू इसमें से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये हम करते हैं इसको, 6 6 ज़ा 36 हो गया, और 8 2 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 -64 प्लस माइनस माइनस। अब ये 36 प्लस में है, 64 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 64 में से 36 माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 28, और साइन किसका आता है, बड़े का, तो -28। हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया। जब हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, -28 क्या है हमारे पास, -28 जो है वो हमारे पास लेस देन 0 है, ठीक है ना, छोटा है 0 से। जब आंसर हमारा लेस देन 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, हमारे रूट्स कैसे होंगे जब लेस देन 0 होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स लिख लें या इमेजनरी लिख लें, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। यानी जब हमारे आंसर निकलेंगे ना, जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें ये ए बी सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे आंसर कैसे निकलेंगे, वो हमारे पास आयोटा वाले आंसर निकलेंगे, इमेजिनरी। ये आप सब जो है 9th क्लास में थोड़ा बहुत सीख कर आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हमारे आंसर जो होंगे वो, यानी रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 1 + 6x + 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जो है अरेंज करना पड़ेगा। 9x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले आती है, तो अपने साइन के साथ प्लस 9x स्क्वायर हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर हम जो है x की वैल्यू लिखते हैं, 6x लिख लिया। फिर उसके बाद जो होता है ये जिसके साथ कोई नहीं होता वो आता है, इज इक्वल्स टू 0। अब जो है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x के साथ है वो a की वैल्यू है, यानी a इज इक्वल्स टू 9। जो x के साथ है वो b की वैल्यू है, यानी b इज इक्वल्स टू +6। और जो जिसके साथ कोई नहीं है वो हो जाता है c, तो c की वैल्यू है 1। अब लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b की वैल्यू है 6, 6 पे कर दिया स्क्वायर, -4 लिखा, a की वैल्यू है हमारे पास 9, 9 लिख लिया, और c की वैल्यू है हमारे पास 1। अब जो है 6 को स्क्वायर करा, 6 6 ज़ा 36 हो गया। यहाँ पे सबके साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 9 ज़ा 36 आ गया हमारे पास। अब आप 36 में से 36 निकालने, आपके पास 0 आ जाएगा, सही है ना। ये प्लस में ये माइनस में या ऐसे करके कैंसिल कर दें, 0 आंसर आ गया। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, आंसर कैसे होंगे हमारे, रूट्स विल बी, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि जब हम इसका आंसर, इसके हम रूट्स निकालेंगे तो इक्वल, यानी दोनों के आंसर सेम आएंगे। रूट्स आर रियल
एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 24x² प्लस 12x प्लस 36 इजिकल्स टू 0। अब इसके अंदर जो है बिल्कुल सही तरतीब है, x² सबसे पहले है, फिर x है और फिर जो है बगैर किसी वेरिएबल के ये a है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू हम लिख देते हैं 24, b की वैल्यू आ गई 12 और c की वैल्यू आ गई 36। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, 12 का स्क्वायर माइनस 4 लिखा, a की वैल्यू है 24 और c की वैल्यू है 36। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 144। 12 12 ज़ा 144। 4 को 24 से और 36 से, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 3 4 5 6, या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व करके यहाँ पे करके देख सकते हैं। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3456 में से 144 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा -3312। माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये बड़े का साइन हमेशा जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़े का साइन आता है। बड़ा क्या है हमारे पास 3000 है, जब हमने 3456 में से माइनस किया तो इसलिए उसका साइन आया। अब देखें ये माइनस में है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा है हमारे पास, लेस देन 0 है, छोटा है 0 से। आपको पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? हमारे रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होंगे और या फिर इसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी होंगे। ठीक है, दोनों बातें लिख सकते हैं हम इसकी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x इज इक्वल्स टू x² प्लस 1। अब इसमें देखिए ये अरेंज नहीं है, इसको हमें अरेंज करना होगा। x² प्लस 1 को हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम नहीं टच कर रहे, हम x को जो है इसके पास लेके आ रहे हैं। यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x हो गया और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सिर्फ 0। ठीक है, बस ये मैंने पहले लिख लिया और ये इसके साथ 0 तो ये बाद में लिख दिया। थोड़ा अरेंज करें, अभी ये और अरेंज होगा। x² के बाद तो x की वैल्यू आती है तो हम माइनस x पहले लिखेंगे और फिर प्लस 1 लिखेंगे। ये आप अरेंज नहीं करेंगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब ये हमेशा पहले x² वाला वैल्यू आती है, फिर x की आती है और फिर सिंगल वाले आती है। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और ये भी 1 है। जो a है, a की वैल्यू कितनी आ रही है? इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है +1 आ रही है। ये b है, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 है और उसके साथ माइनस का साइन है तो -1 आ रही है। c क्या है? c की वैल्यू +1 है तो हमने 1 लिख दिया। प्लस को हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b की जगह वैल्यू लिख देते हैं हम -1 पे स्क्वायर, -4 ऐसे ही उतार लिया और ये a की जगह हम लिख देंगे 1 और c की जगह भी 1 लिख देंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, -4 आ गया। अब आप -4 में से 1 को माइनस कर देंगे, -3 आ गया। -3 जो है लेस देन 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, पहले लिख लें कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। ठीक है, जब भी आपके पास लेस देन 0 आ जाए तो बस इमेजनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x। इसके अंदर भी तरतीब ठीक नहीं है, हम तरतीब सही करेंगे। 3x² को अपनी जगह पर ही रहने दिया, प्लस 5x इसके पास आ जाएगा, -5x हो जाएगा। फिर हम ये वाला 6 लिख लेंगे और इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 0 हो गया। ये हमारी जो है अरेंज हो गया। हम लिख लेते हैं a कितना है हमारे पास? a है 3 और b कितना है? b है -5, साइन के साथ लेते हैं हमेशा हम। c है 6। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -5 पे स्क्वायर डाल दीजिए, -4 उतारा। a की वैल्यू हमारे पास है 3 लिख लिया, c की वैल्यू हमारे पास है 6 लिख लिया। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? +25, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 72 और प्लस माइनस -72। अब 25 प्लस में है, 72 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा। 72 में से आप 25 को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास? -47। देखिए ये भी लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा है? लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उनका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर सेम सॉल्यूशन भी निकालना है और डिफरेंट सॉल्यूशन भी निकालना है। सेम सॉल्यूशन का मतलब है इक्वल्स टू 0 करके करना है और डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब है ग्रेटर या लेसर करके करना है। जब मैं करके दिखाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है जो है इसके साथ 1 है तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया। x के साथ -3 है तो b इज इक्वल्स टू -3 हो गया और c की जगह पे क्या है k, तो c इज इक्वल्स टू k हो गया। ठीक है, ये हमने तीनों वैल्यूज़ लिखनी। ये इसके जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ac। ठीक है, b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने -4 लिखना है और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है k लिख दिया। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 आ गया हमारे पास और प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा और k से मल्टीप्लाई करा तो 4k आ गया। अब ये हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को जो इस क्वेश्चन में गिवन था सेम सॉल्यूशन के लिए करना है और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए करना है। पहले हम यहाँ लिखते हैं फॉर सेम सॉल्यूशन, यहाँ पे हम सेम सॉल्यूशन का निकालेंगे और इधर हम डिफरेंट सॉल्यूशन का निकालेंगे। फॉर डिफरेंट या अनइक्वल सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सेम सॉल्यूशन के लिए यही इक्वेशन उतरेगी और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे जो है सेम आंसर निकलते हैं दोनों। तो सेम सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे हम 0 लिख लेंगे बस और कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे करके उतार रही हूँ 9 - 4k इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ मैंने इधर का राइट एंड लेफ्ट कर दिया। 9 - 4k सेम सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 9 - 4k, इसको 9 को छोड़ देते हैं, -4k को यहीं छोड़ देते हैं, 0 अपनी जगह पर है। 9 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। -4k किसके बराबर आ गया, -9 के आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। 4 जो है k के पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके 9 के नीचे आ जाएगा 9/4। तो हमारी सेम सॉल्यूशन के लिए आंसर आ गई k की वैल्यू 9/4। अब हम इसको डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं। डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह पहले हम यही इक्वेशन उतारेंगे 9 - 4k इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। अब 9 - 4k अपनी जगह पर ही है, 9 - 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ इक्वल 0 था, यहाँ ग्रेटर 0 है। आप इसमें लेसर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ग्रेटर ही लें। अब वही सेम जो यहाँ पे क्या था ऐसे ही करेंगे, -4k अपनी जगह पर है, बस यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा, 0 - 9 हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, -4k अपनी जगह पर है और -9 में से 0 निकाल देंगे, -9 ही आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, k विल बी ग्रेटर देन 9/4। अब ये हमारा ग्रेटर के लिए भी आ गया, इसी को हम लेसर के लिए भी ऐसे ही लिख देते हैं, k विल बी लेसर देन 9/4। तो ये आ गया डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए और ये आ गया सेम सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 2 करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, 4 को हम इधर ले आएंगे, प्लस k अपनी जगह पर है, यहाँ पे इक्वल के इस साइड पर हम 4 को ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, +4 से इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसमें इक्वल 0 लाते हैं। अब हम इसमें a b c लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है a की वैल्यू हो गई 1, लेकिन यहाँ पे b की कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जब x की कोई वैल्यू नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये जो पूरा है ये होगा c हमारे पास। c क्या हो जाएगा, k - 4, क्योंकि देखें b की वैल्यू वो होती है जिसके साथ x होता है। इस इक्वेशन में कहीं x नहीं है, इस इक्वेशन में x नहीं है, इसका मतलब है x नहीं है का मतलब है b की वैल्यू 0 है। ठीक है, और ये जो पूरा है ना k - 4, ये c की वैल्यू है। इस सवाल में यही चीज़ गलत होने का खतरा है सिर्फ। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b की जगह हम लिख देंगे 0, 4 की जगह 4 आ गया, a की जगह 1 आ गया और c की जगह आ गया k - 4। ठीक है, अब ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। इस 4 को हम k - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय k - 4 क्या आ जाएगा इसका, -4k। इस 4 को k से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस -4k आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 आ गया। ये तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट निकल आया। अब हम फॉर सेम सॉल्यूशन लिखेंगे, इधर हम सेम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और इधर हम फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेम सॉल्यूशन के क्या आ जाएगा, -4k + 16 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे 0 लिख देंगे और डिफरेंट में यहाँ पे हम इक्वल की जगह पे लिख देंगे ग्रेटर। अब ये देखिए -4k को यहीं छोड़ देते हैं, 16 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, -16 हो जाएगा। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। जब अपॉन में डिवाइड हो रहा होता है तब ये 0 वैल्यूबल होता है, जब प्लस माइनस हो रहा होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अब ये माइनस से हमने माइनस कैंसिल कर दिया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 16/4, यानी कि 4 4 ज़ा 4 को 16 को 4 से डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वल में आ गई, सेम सॉल्यूशन के लिए आ गई 4। अब डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं, यही हम लिखेंगे -4k, यही वाली लिखेंगे ना, -4k + 16 और इक्वल की जगह हम डाल देंगे ग्रेटर या लेसर, ग्रेटर देन 0। डिफरेंट सॉल्यूशन में ग्रेटर या लेसर होता है, वही हमने करा। -4k को यहीं छोड़ दिया, ग्रेटर का साइन डाला, 16 प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस काट दिया, k विल बी ग्रेटर देन 16/4, यानी कि 4 4 ज़ा 16। अब लेसर भी लिख दें, k विल बी ग्रेटर और लेसर देन 4। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, एक आंसर, दो आंसर, ये थर्ड आंसर, 3 आंसर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है x² + kx + 2। अब इसमें देखिए x के साथ जो है k है, यानी b की वैल्यू k होगी। सबसे पहले हम इसमें a b c लिख लेते हैं, ये तो इक्वेशन हमारी बनी बनाई है। a की वैल्यू आ जाएगी x² के साथ 1 है तो 1 आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी x के साथ k है, b की वैल्यू आ गई k, c की वैल्यू क्या आएगी +2। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 2। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की जगह लिख लेते हैं k पे स्क्वायर आ गया, 4 का 4 लिखा, a का 1 लिखा और c का 2 लिख दिया। ठीक है, k² और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 4 2 ज़ा 8, 1 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया k² - 8। इसको ही लेके हम आगे चलेंगे, सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेम सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, k² - 8 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम के लिए इक्वल्स टू 0 और डिफरेंट के लिए ग्रेटर और लेसर देन 0। अब ये जो है k² था, -8 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएं, +8 हो जाएगा। अब k² का जो है वैल्यू आ गई 8, दोनों को अंडर रूट कर देते हैं हम, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट कर देते हैं। तो k² पे भी रूट कर दिया और 8 पे भी रूट कर दिया। कि आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो आपके पास क्या निकलता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये निकलता है आपके पास। ठीक है, k² स्क्वायर अंडर रूट में था, स्क्वायर ने इस अंडर रूट को कैंसिल कर दिया और ये जो है 2 पे जो है स्क्वायर हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो k बाहर निकल आया रूट से और ये भी स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और एक अंडर रूट के अंदर 2 रह गया। जो कॉमन था वो बाहर आ गया और जो सिंगल था वो अंदर अंडर रूट में रह गया। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2। तो इसको जब भी हम अंडर रूट करते हैं किसी चीज़ को तो हम आंसर में हमेशा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम रूट करेंगे तो आंसर हम 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सेम सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, +-2√2। इधर इसी तरह हम डिफरेंट सॉल्यूशन का निकाल देते हैं, k² - 8 इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें हम लिखेंगे ग्रेटर और लेसर, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ग्रेटर देन 0। k² को यहीं छोड़ दिया, ग्रेटर का साइन डाला, -8 इक्वल के दूसरी साइड पे गया, +8 हो गया, k² इज़ ग्रेटर देन 8 हो गया। इसमें दोनों को रूट कर देते हैं हम, तो इसमें भी जो होगा स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा। इसी में भी बिल्कुल इसी तरह से जब हम 8 के मल्टीपल्स निकालते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। हमेशा याद रखिए हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है, लेकिन जब हम ग्रेटर का साइन डालेंगे तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, इसको हम दोबारा में लिखेंगे लेसर का साइन डाल के माइनस में। ठीक है, देखिए इक्वल 0 में तो हमने प्लस माइनस एक साथ लिखा है, लेकिन जब हम ग्रेटर कर रहे होंगे और लेसर कर रहे होंगे यानी डिफरेंट सॉल्यूशन निकाले होंगे तो k ग्रेटर होगा प्लस वाले से और k लेसर होगा माइनस वाले से। ठीक है,
ठीक है। के विल बी ग्रेटर देन +2/√2, के विल बी लेसर देन -2/√2। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रैकेट के -1 एक्स स्क्वायर -4x + 2 = 0। अब इसमें ए बी सी हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी पूरी वैल्यू है वो ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है k-1 पूरी की पूरी, ठीक है। और जो x के साथ है वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। c = 2। ये ए बी सी आ गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन लिखते हैं b² -4ac, b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -4 पे स्क्वायर, -4 लिखा, a की जगह हमने लिखा k-1, a की वैल्यू हमारी है k-1 और c की वैल्यू हमारी है 2 लिख दिया। ये जो डिस्क्रिमिनेंट का साइन डाला, -4 को स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, तो 16 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया और k-1 का ऐसे ही ब्रैकेट हमने उतार लिया, ठीक है। इस 4 को इस 2 से कर दिया, k-1 का भी ऐसे ही उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप पे इसको करेंगे हम, 16 ऐसे ही लिखा। अब ये जो 8 है ये इस k से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस -1 से भी, तो हम पहले k से करते हैं, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 को k से करा 8k आ गया। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। अब ये 16 भी प्लस है, ये 8 भी प्लस है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 और 8 प्लस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 8k। ये हमारी जो है डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन बन गई, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल आया। डिस्क्रिमिनेंट से अब हम सेम सॉल्यूशन और फिर डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। सेम सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे 24 माइनस 8k विल बी इक्वल्स टू 0 और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे 24 माइनस 8k विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप यहाँ पे लेसर भी डाल सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफरेंट का मतलब है या लेसर होगा या ग्रेटर होगा। अब आपने 24 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाए, माइनस 8k को यहीं रखा, यहाँ प्लस 24 है, 0 के पास करके क्या हो गया -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड पे गया तो 24 के नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी k विल बी इक्वल्स टू 3। इसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं। -8k को ऐसे ही रखा, ग्रेटर का साइन डाला, 24 को इधर ले गए, -24 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8k विल बी ग्रेटर देन 24, k विल बी ग्रेटर देन 24/8 और k विल बी ग्रेटर देन 3, 8 3 ज़ा 24, k विल बी ग्रेटर देन 3 और फिर दूसरा हम लिखेंगे k विल बी लेसर देन 3, ठीक है। ये आ गया हमारे आंसर। हमारा आंसर क्या आया है, k विल बी इक्वल्स टू 3 आया है, k विल बी ग्रेटर देन 3 आया है और k विल बी लेसर देन 3 आया है। ये तीनों हमारे आंसर्स आ गए। 5 है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इजिकल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, और x के साथ k है तो b की वैल्यू k आ गई, और c के साथ क्या आ जाएगा, c के साथ जो हैगा 4 आ जाएगा, c विल बी इक्वल्स टू 4। इसी तरह हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, b की वैल्यू है k, तो k पे स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह 1 आएगा और c की जगह 4 आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया k स्क्वायर -16, ठीक है। सेम सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे k स्क्वायर -16 विल बी इक्वल्स टू 0 और डिफरेंट के लिए लिखेंगे k स्क्वायर -16 विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब यही करें आप, k स्क्वायर को यहीं रहने दिया, -16 जो है 0 के पास जाके क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती प्लस माइनस में, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम कर देंगे अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 16 का हाफ निकल आएगा 4, प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, तो k की वैल्यू आ गई +4। ये याद रखिएगा, जब हम सेम सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों में एक साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, लेकिन डिफरेंट सॉल्यूशन में हम नहीं लिखते। इसी को हम बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे, k स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन +16 हो गया, दोनों को हमने अंडर रूट कर दिया, तो हमारे पास k विल बी ग्रेटर देन, अब 4 निकल रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो प्लस में हम लिखेंगे +4 का ग्रेटर के साथ
और फिर लेसर के साथ लिख देंगे -4 का। ये हमारा आंसर हो गया। k विल बी इक्वल्स टू +-4, k विल बी ग्रेटर देन 4, k विल बी लेसर देन -4। ये लेसर का साइन है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 9x² प्लस kx इज इक्वल्स टू -16। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। 9x² प्लस kx ऐसे ही लिखा और -16 इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे तो ये आ जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। पहले हम लिखेंगे a क्या है हमारे पास। a की वैल्यू है x² के साथ है 9 तो a 9 है, x के साथ है k तो b k है, तो c जो है वो 16 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इज इक्वल्स टू b² -4ac। b की जगह हम लिख लेंगे k² हो गया, 4 का 4 आ गया, -4 लिखा और a की वैल्यू लिखी 9, c की वैल्यू लिखी 16। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू k² -16 को 9 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4, 9 और 16 तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 576। सिंपल कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू k² -576। बल्कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं k² -576 इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, इससे आसानी हो जाएगी आगे। अब इसका हम सेम और यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। सेम सॉल्यूशन k² -576 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। k² यहाँ छोड़ देंगे, -576 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0 में +576 होगा तो क्या आ जाएगा, 576 ही आ जाएगा। अब दोनों को अंडर रूट कर देते हैं हम। 576 का जो हम अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 24। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा और यहाँ आ जाएगा +-24। k विल बी इक्वल्स टू +-24। ये तो हमारा आ गया सेम सॉल्यूशन के लिए। अब हम डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इधर कर लेते हैं। फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं, हम लिखेंगे k² -576 विल बी ग्रेटर देन 0। k² विल बी ग्रेटर देन 576, k² विल बी ग्रेटर देन 576। दोनों को अंडर रूट कर देते हैं हम तो k की वैल्यू हमारे पास निकल आ जाएगी k विल बी ग्रेटर देन 24 एंड k विल बी लेसर देन -24। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में अलग अलग लिख लेंगे। ग्रेटर के साथ प्लस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा लेसर के साइन के साथ। ये हमारा आंसर बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। k -2 ब्रैकेट में है, फिर x² है इज इक्वल्स टू 4x + k + 2 है। तो इसमें आप देखें कि ये तो जो है x² की वैल्यू है, इसको हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है। और ये जो 4x इक्वल के उस तरफ है, प्लस में है, इस साइड पर ले आते हैं, -4x हो जाएगा। इसी तरह ये जो +k + 2 है ये भी इस साइड पर आ जाएगा क्योंकि ये c की वैल्यू है। ये आ जाएगा -k, माइनस का साइन लिखेंगे और ये पूरा k + 2 उठा के इधर ले आएंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है। देखें ये k + 2 पूरा उठा के इक्वल के इस साइड पर ले आए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। b की वैल्यू है हमारे पास k -2, b की वैल्यू है हमारे पास -4 और c की वैल्यू है इसमें हमारे पास -k ब्रैकेट और +2। इसको अगर हम सही करते हैं तो क्या हो जाएगा, +- -k +- -2। ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -k -2 हो गई c की वैल्यू। अब हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² -4ac। ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 है, -4 पे स्क्वायर कर देते हैं हम, -4 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k -2 लिख दिया। c की वैल्यू क्या है, -k -2। देखें ये वाला पूरा ब्रैकेट में लिख लिया और ये वाला भी एक ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट इसलिए बनाएं ताकि हमारी आगे आसानी हो जाए। अब हम देखते हैं इसको, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +16 आ जाएगा हमारे पास। ये -4 अभी हम ऐसे ही रखते हैं और इस k -2 को इस -k -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस k को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें इस k को इस -k से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया, -k²। ठीक है। फिर इस k को -2 से करा, क्या आ गया, +- -2k। सही है। देखिए इस k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है। अब इसको भूल जाएंगे, अब इस -2 को करेंगे, -2 को इन दोनों से करेंगे, -2 को -k से करेंगे, -- +2k आ गया।
अब इस -2 को इस -2 से करेंगे, समझ गए ना आप। माइनस माइनस प्लस 2 के आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। ये तो हमारा अंदर सॉल्व हो गया। ये है -2 के, ये है +2 के, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अंदर हमारे पास बच गया -k² + 4 ब्रैकेट में, बाहर हमारे पास -4 है और ये 16 है और ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम यहाँ से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 16। ये -4 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये -4 को -k² से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4k² हो गया। अब ये माइनस को प्लस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 हो गया। देखिए ये +16 है, ये -16 है, दोनों कैंसिल हो गए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 4k। अब हम इस 4k नहीं 4k², यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, ये स्क्वायर भी आएगा, इसके साथ स्क्वायर था, ये स्क्वायर भी आएगा। तो हमारे पास आ गया 4k²। अब इसके लिए हम सेम सॉल्यूशन और फिर डिफरेंट सॉल्यूशन करेंगे। सेम सॉल्यूशन क्या होगा, 4k² = 0 और डिफरेंट यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। डिफरेंट सॉल्यूशन क्या होगा, 4k² विल बी ग्रेटर देन 0 यानी k² यहीं छोड़ देते हैं, 0 के पास 4 आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके 0 के पास डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब जहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे 0 की बहुत वैल्यू होती है। तो k² 0 को 4 से डिवाइड करें, आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, ±0, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ पे भी करते हैं, k² विल बी ग्रेटर देन 0/4 कर दिया, k विल बी ग्रेटर देन 0 और k विल बी लेसर देन 0 से। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। x², ये +kx इधर आ जाएगा, -kx हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे +1 = 0। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू है 1, x² के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, और x के साथ क्या है, -k है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -k। इसी तरह c क्या है हमारे पास, c है 1। ये हो गई हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, b की वैल्यू है k, तो k पे स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो k² - 4 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं, k² - 4 = डिस्क्रिमिनेंट। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सेम सॉल्यूशन और यहाँ निकालते हैं हम डिफरेंट सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन में क्या आएगा, k² - 4 विल बी इक्वल्स टू 0, यानी k² विल बी इक्वल्स टू 0 + 4। आपको पता है प्लस जो होगा तो फिर 4 का 4 आ जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो इसको अब दोनों को हम अंडर रूट कर देते हैं। तो k विल बी इक्वल्स टू +- आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, +-2 आ गया। ये तो हमारा एक वैल्यू आ गई। डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हम डिफरेंट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे k² - 4 विल बी ग्रेटर देन 0, k² विल बी ग्रेटर देन +4। ठीक है ना, 0 + 4 तो +4 ही हो जाएगा ना। तो फिर दोनों को रूट कर देते हैं, k² को भी अंडर रूट कर देते हैं और 4 का भी रूट कर देते हैं। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, k आ जाएगा, विल बी ग्रेटर देन, ये +-2 आना है तो +2 के साथ हम लिखेंगे ग्रेटर और लेसर के साथ लिखेंगे -2। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। सेम सॉल्यूशन भी निकल गया और डिफरेंट सॉल्यूशन भी निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।